मेरी बहन की कुछ महीने पहले शादी हुई थी और अब वह गर्भवती थी। वाहन दिखने में थोड़ी मोटी थी जबकि मैं पतली थी। एक दिन उसके घर पर कोई खास कार्यक्रम था तो उसने मुझे बुलाया। उस अवसर पर मैं वहां 10 दिन के लिए रहने गई थी और उन 10 दिनों में जीजू से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बहन के मोटी होने के कारण जीजू उसके साथ कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए जब मैं 10 दिनों के लिए वहां थी तो मैंने जीजू की इच्छा पूरी की और लगातार 10 दिनों तक उन्होंने मेरे साथ क्या किया यह देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं एक कार्यक्रम के सिलसिले में बहन के घर 10 दिन के लिए रहने गई थी। 6-7 बरस पहले ही उसकी शादी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं वहां कुछ दिन ही रुकूंगी और वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी, क्योंकि मुझे वहां बुलाने में जीजू का ही हाथ था। वे मुझसे वह सहयोग पाना चाहते थे जो उन्हें मेरी बहन से नहीं मिलता था। शादी के बाद बहन और भी मोटी हो गई थी। मैं उसे देखकर हैरान थी। बहन 35 साल की थी और मैं 26 साल की। उन 10 दिनों के बीच मेरा और जीजाजी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। वास्तव में जीजू और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता चल रहा था। एक दिन बहन और जीजू बाहर जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा, चलो हमारे साथ। फिर वे दोनों चले गए। कुछ देर बाद बहन और जीजू सारा सामान लेकर आए। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी बहन के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश मैं उनके दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाजा खोला। वहां देखा तो जीजू ने प्यार से बहन को पकड़ रखा था, लेकिन बहन थकी हुई थी और बिस्तर पर सो रही थी। यह दृश्य देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन मुझे अपने जीजू पर तरस आ रहा था। जिस चीज के लिए पुरुष शादी करते हैं वही चीज जीजू को बहन से नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चली गई। जब मैं निकली तो मैं जीजू के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए मैंने धीरे से एक बार फिर दरवाजे से अंदर देखा। जब मैं वहां पहुंची तो जीजू उदास बैठे थे और बहन गहरी नींद में सो रही थी। उस समय जीजू की आंखों में कुछ कमी थी और बहन गहरी नींद में सो रही थी। मैं जीजू को देख रही थी, तभी जीजू ने भी मेरी तरफ देखा और हमारी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। फिर मैं वहां से चली गई। सुबह उठकर सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए। जीजू और मैं चिपक के बैठे थे। मैं बहन का मजाक उड़ाने के लिए जीजू के पास बैठ गई। मेरे इतने करीब बैठकर बहन को जरा भी जलन नहीं हुई, बल्कि वो मुझे और जीजू को नजरअंदाज करके चली गई। उस मजाक के वक्त मैं जीजू के बिल्कुल करीब बैठी थी। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जीजू के मन में कुछ और ही बातें चल रही थीं। मैंने जीजू की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा, तो मैं थोड़ा डर गई और एक तरफ हट गई। फिर हम दोनों नाश्ता करने लगे। फिर जीजू बोले, पति पत्नी के कमरे में ताक-झांक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो मैंने जीजू से कहा, मुझे आपके कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, इससे मैं थोड़ा डर गई, इसलिए देखने के लिए वह आ गई थी। लेकिन आप बहुत निराश लग रहे थे। तब मैंने सीधे जीजू से पूछा, जीजू, आप उस दिन उदास क्यों थे? जीजू ने जवाब दिया, आप जानते हैं कि मैं उस दिन क्या चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी अनरोमांटिक है कि मैं पिछले 7 महीने से ऐसा ही हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन अब वह बहुत बदल गई है। यह सुनकर मुझे बहन के लिए बुरा लगा और जीजू के लिए भी चिंता हुई। हर लड़का या लड़की शादी के बाद अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखना चाहता है और उसे हमेशा के लिए बनाए रखते हैं, लेकिन बहन और जीजू के रिश्ते में कुछ और ही चल रहा था और यह चौंकाने वाला था। ये सब सुनकर मैंने जीजू को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, अगर आप चाहे तो मैं अपनी बहन से बात कर सकती हूँ। तो जीजू कहते हैं कि तुम इस बारे में बहन से कैसे बात करोगी, और अगर करोगी भी तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसे कोई फर्क पड़ेगा। पहले मैंने उसके साथ प्यार से पेश आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद जीजू ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में मुझ पर तरस है तो मैं जो करना चाहूंगा तुम करोगी क्या? यह सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मुझे जीजू पर तरस भी आ रहा था। तो मैंने जीजू से कहा, आप जो चाहे मैं करूंगी, मैं आपके साथ हूँ। अभी तुम बहन के पास जाओ, सुबह बात करेंगे।
इन्हीं बातों को लेकर जीजू बहन के कमरे में चले गए। फिर मैं रात भर बैठी सोचती रही। मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे थे, क्योंकि बहन और जीजू के रिश्ते में सब कुछ गड़बड़ होने लगा था। पूरी रात मेरे दिमाग में यही चलता रहा। अगली सुबह जब मैं नहा रही थी, तो अचानक वहां मेरी बनाई बहन ने मुझसे पूछा, तुम और तुम्हारे जीजू रात को अपने कमरे में क्या बात कर रहे थे? यह सुनकर मैं चौंक गई। बहन ने कल की बात सुनी थी और वह मुझ पर चिल्ला रही थी। फिर जीजू ने उसे चुप रहने के लिए कहा। वह चुप रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा था। तब जीजू ने अपनी पत्नी को शांत किया और कहा, 1 मिनट के लिए सुनो। तब जीजू ने समझाया कि तुम्हारी बहन और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद ऐसी स्थिति बनाने को मुझे मजबूर किया है। जब मैं तुम्हारे पास प्यार लेकर आता हूँ, तो तुम मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हो। इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये सब बातें सुनने के बाद जीजू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने पहले ही साक्षी को फोन कर दिया था। मैंने ही उसे छुट्टियों के लिए यहाँ बुलाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही करोगी। फिर कुछ दिन बाद बहन ने खुद ही वजन कम करने की कोशिश शुरू कर दी और जीजू को पर्याप्त समय देने लगी। 3-4 महीने बाद बहन और जीजू ने मुझे फिर बुलाया। उस समय बहन और जीजू के चेहरे पर एक विशेष भाव था। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। रिश्तों में बातचीत और एक दूसरे को समय देना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे प्यार की भावना पैदा होती है और रिश्ता मजबूत होता है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।